सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 8 धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके। अब यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे थे कि मंदिरों का सही स्वरूप क्या है, लोक सेवियों का सही स्वरूप क्या है, और इसी के बारे में गुरुदेव ने कल डिटेल में चर्चा करी थी। और फिर गुरुद्वारे का एग्जाम्पल दिया और मंदिर कैसे होने चाहिए, मंदिरों में क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, कोई भी चेतना केंद्र या प्रज्ञा स्थल बन रहा है तो, और हमें उससे क्या सीखना है, ये गुरुदेव ने समझाया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं और समझें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी क्षेत्र में मनुष्य होने के नाते क्या है। मित्रों, समर्थ गुरु रामदास ने भी यही किया था। जब अपना देश बहुत दिनों तक पराधीन हो गया तो उन्होंने देखा कि जनता को संघबद्ध करने के लिए, जनता को दिशा देने के लिए और जन सहयोग का केंद्रीकरण करने के लिए कोई बड़ा काम किया जाना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र भर में घूम घूम कर 700 महावीर मंदिर बनवाए। वे मंदिर केवल हनुमान जी को मिठाई या चूरमा लड्डू खिलाने के लिए नहीं बनवाए गए थे। हनुमान जी तो पेड़ पर चढ़कर भी अपना फल खाकर रह सकते थे। उन्हें क्या गरज पड़ी थी कि वे किसी का चूरमा और लड्डू खाएं। वे तो अपने हाथ पाव से मेहनत करके खुद खा सकते हैं और सैकड़ों बंदरों को भी खिला सकते हैं। वे किसी का लड्डू और चूरमा खाने के भूखे कहाँ थे। लेकिन महावीर मंदिर जो जगह जगह सारे महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास के द्वारा बनाए गए, उनका एक ही उद्देश्य था कि इनसे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वे जनता से सीधा संपर्क बनाएं। उन 700 महावीर मंदिरों में ऐसे तीखे और भावनाशील पुजारी रखे गए जिन्होंने गांव को ही नहीं पूरे इलाके को जगा दिया। वह 700 इलाकों में बटा हुआ महाराष्ट्र एक तरीके से संगठित होता चला गया। कितना सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ फिर से वही बात बता रहे हैं कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। हर चीज के पीछे का एक तत्व दर्शन होता है, एक ज्ञान होता है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम लकीर का फकीर बनकर किसी मंदिर में रोज जा रहे हैं और आरती पूजा चढ़ा रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उस गुरु की, उस शक्ति की चेतना हमारे भीतर प्रवाहित हुई या नहीं। हमें उस गुरु का तत्व दर्शन, उस मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित है भाव स्तर पर, उनका तत्व दर्शन समझ में आया, हमारे व्यवहार में बदलाव आया कि नहीं आया। जाने से अंतर तो पड़ेगा। मंदिर जाना बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि अगेन ऊर्जा की बात है कि वहाँ की ऊर्जाएं, अगर मंदिर एक्टिवेटेड है और वहाँ पर एक्टिव लोग आ रहे हैं, बिल्कुल भक्त ज्ञानी स्तर के समर्पित लोग वहाँ पर हैं और वहाँ नियमित रूप से जप ध्यान यज्ञ इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं जो आत्मा को जगा देती है, इनका पूरा विज्ञान है, तो इन जगह की एनर्जी डेफिनेटली अच्छी होती है। आगे लिख रहे हैं, समर्थ के मंदिर व्यायामशाला है। अब स्वामी समर्थ के मंदिर कैसे हैं उनको बता रहे हैं। साथियों, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि भारतीय स्वाधीनता के लिए, भारतीय धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। शिवाजी ने कहा, मेरे पास वैसी साधन सामग्री कहाँ है, मैं तो छोटे से गांव का एक अकेला लड़का, इतने बड़े काम कैसे कर सकता हूँ। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था 700 गांवों में महावीरों के मंदिर के रूप में बना के रखी है, जहाँ जनता में काम करने वाले प्रकांड समझदार एवं मनस्वी लोग काम करते हैं। पुजारी पद का अर्थ मरा हुआ आदमी, बीमार, बुढ़ा, निकम्मा, बेकार और नशेबाज आदमी नहीं है। पुजारी का अर्थ है जिसे भगवान का नुमाइंदा या भगवान का प्रतिनिधि कहा जा सके। जहाँ ऐसे समर्थ व्यक्ति हो, समझना चाहिए वहाँ पुजारी की आवश्यकता पूर्ण हो गई। पुजारी वो नहीं जो हर समय पूजा करता रहे। गुरुदेव सीधे जी बता रहे हैं कि पुजारी जो अपने आत्मा रूपी मंदिर की पूजा कर सके वो पुजारी है। तो जो एक्टिव हो, जिनका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों, मेंटल इमोशनल फिजिकल बॉडी तीनों स्ट्रांग हो और जो जिनका संकल्प बल बहुत ऊंचा हो, उसे पुजारी कहा जाएगा। और जो बिल्कुल जिसको देख के कहा जा सके कि हाँ ये हमारे परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, देखते लगे कि यार क्या चेतना है, जागृत एकदम, और देखते के साथ ही जोश आ जाता है, वो आवाज जो हजारों में जोश भर दे, वो आवाज पुजारी हो गई। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने शिवाजी से कहा तो उन्होंने कहा मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैं व्यवस्था बैकग्राउंड में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये गुरु की शक्ति होती है। कि क्या गुरु की शक्ति थी कि शिवाजी को खड़ा करने के लिए, क्यों, और खड़ा करने का मूल उद्देश्य क्या था, जन कल्याण। खड़ा करने का मूल उद्देश्य क्या था, भारतीय धर्म की रक्षा, भारतीय स्वाधीनता की रक्षा। श्रेष्ठ काम के लिए श्रेष्ठ लोगों का चयन गुरु ही कर सकता है। आगे लिख रहे हैं, मित्रों, किसी आदमी को खाना दिया जाए और वह भी आधा अधूरा सड़ा भुसा हुआ दिया जाए तो उसे खाने वाले को भी नफरत होगी और उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा नहीं होगी। इसी तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए लंगड़ा, लूला, काना, कुबड़ा, मरा, अंधा, बिना पढ़ा, जाहिल, जलील, गंदा आदमी रख दिया जाए तो वह क्या पुजारी है। पुजारी तो भगवान जैसा ही होना चाहिए। भगवान राम के पुजारी कौन थे?
हनुमान थे। अतः कुछ इस तरह के पुजारी हो तो कुछ बात बने। इसी तरह के पुजारी समर्थ गुरु रामदास ने सारे के सारे महाराष्ट्र में रखे थे। इन 700 समर्थ पुजारियों ने उस इलाके में जो परिस्थितियां पैदा की थी छत्रपति शिवाजी के लिए, जब सेना की आवश्यकता पड़ी तो उन्हीं 700 इलाकियों से बराबर उनकी सेना की आवश्यकता पूरी की जाती रही। इसको पढ़ते हुए ना आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव क्या कहते हैं, इस जन्म में समर्थ गुरु रामदास के जन्म में उन्होंने ये कर दिया। अब क्या कहते हैं, मुझे एक हीरो का हार चाहिए, 10,000 हीरे, क्या तुम बनने के लिए तैयार हो? और अश्रु क्यों आ जाते हैं कि गुरु की कही बात अभी भी पूरी तरह से मान नहीं पाते। बहुत इंप्रूवमेंट है, गुरुदेव जहाँ से उठा लाए जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। तो हृदय व्यथित हो जाता है कि कब जागेंगे, कब चेतना जागेगी और कब वो हो पाएगा जो करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, जो करने के लिए एक एक सांस चल रही है और एक एक पल हम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने भीतर जाके देख लें, क्या हम समय का सही सदुपयोग कर पा रहे हैं, अपने गुरु के बताए लक्ष्य कदम पर चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार जब उनको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उन छोटे से देहात से जिसमें कि महावीर मंदिर स्थापित किए गए, वहां से पैसे की आवश्यकता को पूरा किया गया। अनाज भी वहां से आया। उसी इलाके में जो लोहार रहते थे उन्होंने हथियार बनाए। इस तरह जगह जगह छिटपुट हथियार बनते रहे। अगर एक जगह पर हथियार बनाने की बड़ी फैक्ट्री होती तो शायद विरोधियों को पता चल जाता और उन्होंने उस स्थान को रोका होता। वे सावधान हो गए होते। मिलिट्री एक ही जगह रखी गई होती तो विरोधियों को पता चल जाता और उसे रोकने की कोशिश की गई होती। लेकिन 700 गांवों में 700 पुजारियों के रूप में अलग अलग तरह की छावनियां पड़ी हुई थी। हर जगह इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जगह इन छावनियों में 10-20 वॉलंटियर आते थे और वहीं से पैसा, धन, अनाज सब कुछ आ जाता था। इस तरह से मंदिरों के माध्यम से समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को आगे करके इतना बड़ा काम कर दिखाया। हम विजुलाइज या इमेजिन भी नहीं कर सकते कि शिवाजी महाराज से गुरु रामदास ने किस तरह काम लिया होगा। और 700 मंदिरों की स्थापना आसान रही होगी, 700 शक्तिपीठों की चेतना केंद्रों की स्थापना आसान रही होगी, कितना कठिन रहा होगा। लेकिन जब संकल्प जाग जाता है और छत्रपति समर्थ गुरु रामदास तो गुरु तत्व थे, गुरु शक्ति हैं, तो वो कर गए। लेकिन उनको कितने लोग मिल गए होंगे जिनका नाम भी इतिहास में नहीं है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। 700 मंदिर और एक मंदिर के से अगर 100 लोग भी जुड़े होंगे, वैसे 100 की संख्या बहुत कम है, हजारों होंगे एक एक गांव से जुड़े हुए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया। तो हम यही देख लें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इस टाइम। क्या हम समझ पा रहे हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अब तो गुरुदेव ने ये कह दिया कि चलता फिरता शक्तिपीठ बन जाओ, तुम्हारे अंदर वो रेडिएशन आ जाए, तुम्हारे अंदर वो पावर आ जाए कि तुमको देख के लोग कह दें कि ये चलता फिरता देवालय है, इसके अंदर गुरु के दिए हुए सारे संस्कार व्यवहार स्तर पर उतर गए। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कोई स्वाध्याय पढ़ लो, कुछ कर लो, लास्ट में कभी हमेशा यही कहते हैं अपने लिए कठोर बनो, प्रेम होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए और आत्मनिर्माण की यात्रा। किसी को मत देखो, केवल अपने भीतर देखो और अगर किसी पे निगाह जा रही है तो सबके केवल श्रेष्ठ गुणों को देखो, उसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखो, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आगे अगले हेडिंग में गुरुदेव बता रहे हैं मूल उद्देश्य हम भूल गए। अब यह गुरुदेव की ना पीड़ा है इस पैराग्राफ में निश्चित रूप से कि अब मूल उद्देश्य क्या है ये क्लियर हो चुका, लेकिन हमें स्मरण है या नहीं। हम मंदिर अगर जा भी रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं। गुरुदेव के शब्दों में, मित्रों मंदिर जन जागरण के केंद्र बनाए जा सकते हैं। मंदिरों का उपयोग लोक मंगल के लिए किया जा सकता है क्योंकि उसके पास इमारत होती है। इमारत तो हर सेवा केंद्र के पास होनी चाहिए, परंतु इसके अलावा वह व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, निवासियों का गुजारे का प्रबंध किया जा सके। इस गुजारे का प्रबंध तभी हो सकता है जब आजीविका के स्रोतों से जनता में इसके लिए त्याग वृत्ति पैदा की जा सके। मनुष्य में यह भावना पैदा की जा सके कि हमने भगवान को दिया है, तुमको नहीं। इससे आदमी का मन हल्का होता है, त्याग और सेवा की वृत्ति पैदा होती है। उस धन का एक केंद्र पर इकट्ठा होने से समाज के लिए उससे उपयोगी काम किए जा सकते हैं। प्राचीन काल में मंदिर इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। समाज में सत प्रवृत्तियों का विकास वास्तव में भगवान की सेवा का एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज मैं क्या कहूँ, मंदिरों को देखकर रोना आता है। आज मंदिर पर मंदिर बनते चले जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता जाता है। क्या ऐसा संभव नहीं था कि करोड़ों रुपए से बनने वाली इमारतों को इस ढंग से बनाया गया होता कि वहाँ लोक सेवा की प्रवृत्तियों के लिए गुंजाइश रहती और भगवान के निवास की भी एक छोटी सी जगह बना दी गई होती। अब तो सारी की सारी इमारतें इस काम के लिए बनाई जाती हैं कि उसमें केवल भगवान ही बैठे। भगवान को क्या इतनी जगह की जरूरत है? भगवान को चाहो तो वह एक कोने में बिठा दो तो भी वे मौज करेंगे। भगवान को इतने बड़े भव्य निर्माण से क्या लेना देना।
उनके लिए तो इतना बड़ा आसमान विद्यमान है, इसको एक्सप्लेन करने की शायद आवश्यकता नहीं है। अब फिर भी कुछ चेतना केंद्र ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर बहुत जागृत लोग हैं। आप गायत्री चेतना केंद्र जाकर देखो, कभी इसके ब्रह्म कुमारी इसके मेडिटेशन सेंटर्स जाकर देखो, तो फिर भी बहुत अच्छा है। गायत्री चेतना केंद्र के सेंटर्स, इनमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ मंदिर बने, सब लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं उनको वो पता ही नहीं है। कोई वहां पर ऐसा बैठा ही नहीं जो पूछ सके। कोई मंदिर, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं पहले एक जगह जब कॉलेज टाइम पर रोज चेतना केंद्र जाती थी, नियम से जाती थी गुरु कृपा से, और वहां पर अगर आप लगातार जाओ तो वहां पर कोई लोक सेवी होता था जो ये जानने की कोशिश करता था, जिनकी निगाह में होता था कि ये बच्चा रोज आता है, इसके मन में क्या है, इसको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। एक वो आत्मीयता का विस्तार का भाव था। लेकिन मंदिरों में आप रोज चले जाओ, आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा भी पुजारी तो उनकी जो इंटेंशन है वही समझ नहीं आएंगी कि वो क्या चाह रहे हैं, और जो ज्यादा चढ़ावा दे देगा उसकी तरफ नजर चली जाएगी। सॉरी टू से, दृष्टा भाव में ये सारी बातें हैं। तो हम देख लें, हमें किसी को नहीं देखना, हम अपने भीतर जाके देख लें, अपने भीतर जाके देख लें कि जो हमारा गुरु हमसे कह रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग से भी नहीं बन पा रहे, लेकिन हम ऐसी जगहों की तरफ तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं कोई ऐसा दिव्य चेतना केंद्र है, दिव्य मंदिर है जहां पर दिव्य लोक सेवी है, तो उनका ध्यान तो हम रख सकते हैं, इतना प्रयास तो कर सकते हैं। और दूसरा, आत्मनिर्माण की यात्रा है। अपने भीतर वो श्रेष्ठता जागृत करने का भाव, श्रेष्ठता इसलिए नहीं कि नेम एंड फेम हो, श्रेष्ठता इसलिए कि यात्रा ही है आत्मनिर्माण। मैं का विलय, समर्पण विसर्जन विलय, यात्रा ही है। कब होगा इसकी जल्दी में भी नहीं पड़ना, जब होगा तब हो जाएगा, पर कहीं से तो शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी इस पीड़ा को चाहे किसी भी अंश में समझे, पर समझ पाए। और ये कृपा से हो सकता है कि गुरुदेव आप अपनी ये पीड़ा समझा दो, इसको हृदय में बहा दो, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सके। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।